सभी को नमस्कार। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने दोनों पैरों पे खोलकर बैठेंगे। सबसे पहले अपनी पैरों की उंगलियों का मूवमेंट कर रहे हैं आगे पीछे। अब पंजे को खींचेंगे अंदर की तरफ और फिर बाहर की तरफ। इसको हम 5 बार करेंगे। सांस भरते हुए बाहर की तरफ, सांस छोड़ते हुए अंदर। पंजों का मूवमेंट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस वक्त हमारे दोनों पंजे जो है वो आपस में मिले हुए हैं। मूवमेंट सिर्फ पंजों का है, लेग का भी मूवमेंट नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं 5 टाइम्स। अब दोनों पंजों में फासला। पहले हम लोग सांस करते हुए अपने दोनों पैरों को पंजों पंजों को एक्चुअली राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं। जब राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं तो कोशिश करें कि जो हमारी छोटी उंगली है राइट लेग की वो जमीन से टच हो जाए और लेफ्ट का अंगूठा जमीन से टच हो जाए ऑपोजिट। इसी क्रिया को थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसके बाद पैरों में थोड़ा और फासला किया। अब दोनों पैरों को ला रहे हैं अंदर की तरफ। जब अंदर की तरफ लाएंगे तो कोशिश है कि दोनों अंगूठे जमीन से टच हो जाए। बाहर, जब बाहर जाए तो दोनों पैरों की जो सबसे छोटी उंगली है वो जमीन पे टच हो जाए। अंदर बाहर। अब पैरों को पंजों को जमीन पर मोड़ेंगे। हमें मूव करना है आगे और पीछे। राइट लेग को खोलेंगे राइट हैंड साइड। ध्यान रखेंगे पूरा 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। राइट मोस्ट खोलना है 5 टाइम। लेफ्ट को लेफ्ट, जमीन से ऊपर रखा हुआ ही पैर हमारा जा रहा है जब जिसके डायरेक्शन में जा रहा है। वापस आते और हमारे राइट लेग को अब हमने लेफ्ट जगह पर रखा। कोशिश करें आप घुटने पे रख सकते हैं क्या। और अब हमारे पंजे का मूवमेंट 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। घुटने पर इस पंजे को रख करके अपने जो जो पैर मुड़ा हुआ है उसका घुटना क्या हम जमीन से लगा सकते हैं। दोनों हाथों का सहारा ले लीजिए, चाहे अगर आप एक से कर सकते हो। सांस भरते हुए पैर को छाती से लगाया, सांस छोड़ते हुए घुटना जमीन पर। इसको घुटना जमीन पर थोड़ा जल्दी जल्दी कर ले। 5 टाइम्स पैर छाती के पास घुटना और नीचे। राइट लेग को हमने अपने बैलेंस में उठाया, घुटने को नीचे प्रेस करते हुए इसको जमीन से एक समानांतर हिलाने की कोशिश। अब मूव करेंगे। इस पैर को हमने इस तरह एक बच्चे को गोदी में लेते हैं उस पोज में लिया। इस पोज में हम मूव करेंगे। ऑपोजिट हैंड से इस पैर को पकड़ा, दूसरा हाथ थाई पर है। सिर्फ काफ का मूवमेंट 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। कोशिश ये करना है बड़ा से बड़ा जीरो बनाएंगे।
दोनों पैरों से अपनी जगह को पकड़ते हुए क्या हम अपने लेग को अंदर की तरफ ला सकते हैं, अपने पंजे को जंघा से मीट करा सकते हैं, प्रयास उसका। अब एक हाथ का सहारा लेते हैं तो हम कोशिश करेंगे हम ज्यादा अंदर जा सकते हैं। पंजे से पंजे को पकड़ा दोनों हाथों से, लेग स्ट्रेट स्ट्रेट। अब अपने टखना पकड़े और देखें क्या हमारा माथा लग सकता है घुटने से। कोशिश करें आप स्ट्रेट रहें, पैर ऊपर जा रहा हो, चलते छोड़ते। इसी क्रिया को दूसरे पैर से करेंगे। 5 times movement clockwise, 5 times movement anti-clockwise। घुटने पर रखते हुए क्या कोहना कंधा घुटना जमीन से लगा सकते हैं। इसी क्रिया को जल्दी जल्दी सांस भरते हुए घुटना छाती से, फिर जमीन पर 5 बार। सिर्फ काफ मसल का मूवमेंट 5 times clockwise and 5 times anti-clockwise। अब हमने इस पैर को हाथों से पकड़ पकड़ लिया, घुटने को प्रेस करेंगे, कोशिश करेंगे जमीन के समानांतर बनाने के लिए। इस पैर को गोदे में लेकर के छाती के पास घुटना और 5 times मूव करेंगे। दोनों पैरों से जगह को पकड़ेंगे, क्या हमारा पंजा जगह के कितना करीब जा सकता है, कोशिश करें, प्रेस करें। अब एक हाथ का सहारा ले लें, दोनों हाथों से लेफ्ट पंजा पकड़ते हुए पैर एकदम स्ट्रेट, टखने को पकड़ते हुए माथा बनाने की कोशिश। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और जमीन से थोड़ा उठेंगे। अब इस क्रिया में हम अपने राइट घुटने को पहले लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे, होल्ड। जो लोग उठ नहीं सकते हैं वो जमीन पर बैठे बैठे ही कर सकते हैं, और अगर आप उठ जाएंगे तो ज्यादा इफेक्ट होगा। ऑपोजिट, होल्ड। अब इसी क्रिया को जल्दी 10 बार। हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा घुटना मैट को या जमीन को टच, अगर नहीं टच कर सकते तो जितना भी आंसर उनके पास लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट पहले हम बटरफ्लाई पोज में आएंगे। यहाँ से कोशिश करेंगे अपने दोनों पैरों का जो घुटना है कितना हम उसको नीचे लगा सकते हैं। जमीन पे टच हो जाए तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो हम ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं एक एक से ट्राई करेंगे। बटरफ्लाई में हमको हेल्प करेगा। अब हम बटरफ्लाई करते हैं। लेडीज के लिए, पीसीओडी के लिए बहुत ही अच्छा बटरफ्लाई एक्सरसाइज है, तो हम कोशिश करें दिन में एक बार कुछ टाइम्स बटरफ्लाई करें। और हमारा इसमें प्रयास ये रहेगा कि हमारे पैर जो है वो जमीन को टच होकर आए। वापस आते हैं। अब हमने कमर की एक्सरसाइज करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे, अगर मैंने फर्स्ट अपना राइट लेग उठाकर लेफ्ट जंघा के पास रख लिया है,
जो पैर मैंने उठाया है उसी हाथ को पीछे से ले जाकर के पंजा पकड़ने की कोशिश। दूसरा हैंड घुटने पर और देखेंगे पीछे। ट्राई करें आप, क्या ये पंजा पकड़ सकते हैं? नहीं भी पकड़ सकते तो जितना भी आप क्लोजेस्ट आ सकते हो। ऑपोजिट तरफ। वापस पद्मासन में बैठते हैं। अगर आप पद्मासन नहीं लगा सकते तो आप सुखासन बैठ सकते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश पद्मासन की करनी है। राइट कोहनी को हमने जमीन पे रखते हुए लेफ्ट हैंड ऊपर और ऊपर से जमीन के पैरेलल इस तरफ। ऑपोजिट। इसकी क्रिया को जल्दी जल्दी कर लेंगे। 5 टोटल 10 टाइम्स। जब हम जा रहे हैं जिस तरफ, तो कोशिश ये करें कि हमारा ऑपोजिट वाला घुटना या लेग उठे ना, उसको दबा के रखें तो पूरा अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। छोड़ देते हैं। एक बार अपना राइट हैंड की हथेली लेफ्ट घुटने पर देखेंगे पीछे। ऑपोजिट। पद्मासन में अब हम करने जा रहे हैं अपना वजन उठाने के लिए। तो अगर आप पद्मासन में नहीं कर सकते तो आप ट्राई करें, आप इस पोज में कर सकते हैं क्या? लेकिन ये उतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि पद्मासन में करने जा रही हूँ। वापस करेंगे शोल्डर्स की एक्सरसाइज। पहले ऊपर नीचे, शोल्डर्स घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों की हथेली पंजे को अपने शोल्डर पे रखा। अब हम सर्कल में मूव करेंगे। पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखेंगे जब हम आगे हमारा हमारा मूवमेंट हो रहा है तो जो हमारी उंगलियां है वो आपस में मिले। ऑपोजिट। दोनों हाथ मिला करके कोहनियां मिली हुई ऊपर नॉर्मल, ऊपर नॉर्मल, ऊपर नॉर्मल। राइट हैंड साइड जा रहे हैं कोहनियां मिली हुई। लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं कोहनियां मिली हुई। राइट लेफ्ट। राइट हैंड का स्ट्रेच। राइट हैंड को लेफ्ट की तरफ एकदम स्ट्रेट खोलते हुए लेफ्ट से सपोर्ट दिया। लेफ्ट हैंड से अपने कान को पकड़ ले या टोड़ी पकड़ ले। दिस इज टू कीप द अदर हैंड स्ट्रेट। ऑपोजिट। वापस आएंगे, नेक के लिए एक्सरसाइज करेंगे। पहले हमारा जो कान है, मैम जो हैंड मोड़ा है वही वाला कान पकड़ेंगे ना, उसी साइड का या हाँ दूसरी साइड का? दूसरी साइड का। उसी तरफ का दूसरी- पकड़िए, उसकी तरफ का पकड़ेंगे तो और ज्यादा स्ट्रेच पर लगेगा। अच्छा राइट, उसी तरफ का पकड़ना है।
मैंने गलत किया था इसके पहले। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। इसमें ज्यादा हैंड स्ट्रेट हो रहा है। ठीक है, चलिए मूव ऑन कर रहे थे। हमारी नेक की एक्सरसाइज चल रही थी। राइट कान को शोल्डर से लगाएंगे बिना कंधे उचकाए। अब लेफ्ट को लेफ्ट तरफ मूवमेंट नेक का। अभी 360 डिग्री नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 180 डिग्री कर रहे हैं, सिर्फ पीछे से मूव कर रहे हैं। ध्यान रख रहे हैं जब हम मूव कर रहे हैं तो मेरे कान जो है कंधे से होते हुए मिल के जा रहे हैं। एक बार आगे से मूवमेंट, फिर से आगे से। चलिए छोटे ओम की ध्वनि और फिर गायत्री मंत्र, फिर हमारे आसन स्टार्ट करेंगे। ओम की ध्वनि के लिए आप लोग ज्ञान मुद्रा लगा लें या चिन्ह मुद्रा लगा लें। पद्मासन में बैठे तो बेहतर है। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आगे बोलेंगे। एक बार अपने आसन पर लेटेंगे, बैठेंगे और खड़े हो जाएंगे बिना सहारे के। क्विकली आज हम यौगिक जॉगिंग करेंगे। सिर्फ एक पैर से करके देखते हैं हम लोग, जैसे बचपन में करते थे। आगे पीछे घुटने में दर्द है तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान से। अगर घुटने में दर्द है तो आप नॉर्मल जो हम लोग रोज करते हैं वैसा कर सकते हैं। इसमें आप लेग्स का मूवमेंट ध्यान दें, दाएं बाएं आगे पीछे। और जो लोग नॉर्मल कर सकते हैं ऑपोजिट लेग से करें। रिलैक्स। करने चल रहे हैं हम लोग ताड़ासन। सांस करके दोनों हाथ ऊपर। सबसे पहले हमने अपने हील्स ऊपर उठा लिए, दोनों पैर के पंजे एक दूसरे से मिले हुए, हील्स अप। रिलैक्स। इसका नेक्स्ट पोज, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। इस बार हम लोग उठाना है अपने फिंगर्स। इसमें एक स्टेप एक जगह पे खड़े रहना मुश्किल है तो हम मूव करेंगे। जब हम मूव करेंगे आज तो ध्यान रखेंगे थोड़े ऊंचे स्टेप्स लेंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट पोजीशन, सांस भरते दोनों हाथ ऊपर। राइट लेग आगे, राइट लेग का पंजा ऊपर उठाया, जितना ऊपर कर सकते हैं। पूरा वेट जो लेग आगे है उसकी एड़ी पर, और पंजा खींचे जितना ऊपर खींच सकते हैं। काफ मसल्स पे पूरा प्रेशर, काफ से होता हुआ हाई से ऊपर तरफ आता हुआ पूरा प्रेशर महसूस करें। छोड़ेंगे। नेक्स्ट लेफ्ट लेग से इसको करने जा रहे हैं।
लेफ्ट लेग का पंजा ऊपर और एड़ी पर पूरा वजन स्ट्रेट रखते हुए जितना खींच सकते हैं ऊपर और महसूस करें प्रभाव अपनी टाफ मसल से होते हुए राइज तक। वापस इसका एक और पोज कर रहे हैं आप। अगेन सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जा रहे हैं राइट हैंड साइड, जब राइट हैंड साइड जा रही है तो सिर्फ ऊपर से जा रही है, पैरों का पोजीशन वही है। सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए लेफ्ट, हाथ कान से सटा हुआ, बस एकदम पीछे देखने की कोशिश, पैर हिलेंगे नहीं, सिर्फ कमर का मूवमेंट है। सांस छोड़ते हुए वापस, इसको 5 टाइम्स दोनों साइड्स कर लेते हैं। 5 5 1 2 3 4 5 6। ध्यान रहे सांस लेते हुए पीछे जाए, सांस छोड़ते हुए वापस, रिलैक्स। करने जा रहे हैं हम लोग स्ट्रेचिंग। तो उसके लिए हम एक लेग हमने आगे रखा, एक लेग पीछे, तो मैंने अभी लेफ्ट आगे लिया है, राइट पीछे, लेफ्ट हैंड जो पैर आगे है वही हाथ ऊपर जा रहे हैं और देखना है ऊपर। इसमें ध्यान देना कि जो पैर हमारे पीछे है वो फोल्ड हो जाते हैं जिससे कि आप मैक्सिमम ऊपर जा सके। आगे वाला लेग स्ट्रेट, जितना पीछे ऊपर जा सकते हैं। वापस ऑपोजिट, वापस, अब हम लोग दीवार का सहारा लेकर चेयर पोज करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोनों लेग से बैठ रहे हैं, आपकी पीठ जो है वो दीवार से लगी रही है, ध्यान रखें। तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बैठने के घुटने में बाद दर्द है तो नहीं करिएगा, घुटने में दर्द है तो नहीं करिएगा। हिप के नीचे कोई चीज नहीं होनी चाहिए। नहीं ज्योति, ज्योति आपने समझा नहीं। अच्छा आपको प्रॉब्लम है इसलिए नहीं ऐसा कर रहे हो क्या? सी सिटिंग, जैसे चेयर पे बैठी है वो दीवार के सहारे। हाँ सर, देख लिया, वो थोड़ा सा घुटनों में पेन है ना, इसलिए नहीं कर रही। दोनों में दर्द है? वापस, दर्द है आज। हाँ ठीक है, तब नहीं करने का। अच्छा ओके जी। अब एक पैर से करने जा रहे हैं इसको। अगेन जो घुटने में दर्द है वो इसको अवॉइड करें। और अगर आप दूसरा एक्सरसाइज करिए, हम लोग ये वाला करेंगे। अब एक पैर से बैठ रहे, 20 काउंट्स ट्राई कर रहे हैं। अगेन पीठ दीवार से लगी हुई है, जितना नीचे जा सकते हैं। 1 2 आरती आपको भी दर्द है घुटने में? 5 6 7 जी सर, मेरे ना 10-15 दिनों से कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है, नहीं तब मत लेफ्ट वाले में कुछ ज्यादा है। हाँ तो अवॉइड करें। 15 वो रबिंग आयली एक्सरसाइज जो बताया है आप लोग करते हो पता नहीं। चेंज। तो आज हमने वो सोचने में हमने नहीं किया, रबिंग एक्सरसाइज वो कर सकते हैं घुटने का दर्द हो तो। जरा 5-7 मिनट आप जरा जेबा करा दो, क्योंकि घुटने दर्द वाले बहुत ज्यादा हैं, हमने देखा है। हाँ, रबिंग वाली।
चलिए इसको 10 के राउंड पे ही छोड़ते हैं यहाँ पर। अभी कर लो, अभी किसी साइड में कर लो। हाँ हाँ, जब बैठना तब करवा देना, अभी कर लो जो कर रहे हो, अच्छा जब अब हम बैठ करके करवाना उस समय करवा देना। सर मुझे कुछ पूछना है। अच्छा हम एक बार मैं बता देती हूँ नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, फिर आप पूछ लीजिएगा। तो हम लोग 10 मिनट्स सूर्य नमस्कार करने का मैंने सोचा था, पर सब लोग कर पाएंगे क्या 10 मिनट्स 30 टाइम्स? नहीं करना ही नहीं कर पाएंगे, अच्छा चलिए इसमें तो 50% तो ऐसे हैं जो नहीं कर पाए। क्या अनुराधा, क्या पूछना है? सर जैसे मेरे नी में पेन है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे अभी चेयर पोज मैंने कोशिश की करने की, इंजरी होने का खतरा तो नहीं रहता ना अगर मैं नहीं करती नहीं रहूँ नहीं नहीं ट्राई? नहीं, आपने अच्छा किया, ठीक है, मैं देख रहा था। थैंक करो। यू सर। मैम सूर्य नमस्कार होल्ड करके एक बार करा दीजिए। हाँ चलिए, हाँ, एक दो बार करवा दो। ठीक है हम साथ ही में सब लोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने मैट के 1/3 छोड़ के खड़े हो जाए, ताकि जब पैर फैलाएं तो मैट से बाहर ना निकले। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, ओम सूर्याय नमः। दोनों पैरों की एड़ियां आपस में लगी हुई, सांस भरते हुए हाथों की पोजीशन, जो फिंगर्स है वो अपने छाती को पॉइंट करती हुई जाएंगे ऊपर, दोनों हाथ ऊपर सांस भरते हुए। अब यहाँ पे जालंधर बन लगाया है और इस पोज में हम पीछे जा रहे हैं, जितना पीछे जा सकते हैं। सांस छोड़ते हुए स्लोली बेंड डाउन आगे की तरफ, कमर से पूरा बेंड। कोशिश करें कि हाथ जो है दोनों हमारे कान से करीब रहे और सिर्फ कमर का मूवमेंट है, घुटने बिना मोड़े। प्रयास की हमारी हथेलियां जो है दोनों मैट पर आ जाए, स्ट्रेट, बिना घुटने मोड़े। थोड़ी या छाती को घुटने से लगाने का प्रयास। इसमें आप चाहे तो अपने एंकल्स को पकड़ सकते हैं हाथों से और फिर पैर सीधे रख के थोड़ी को या छाती को घुटने से लगाने का ट्राई करें। सांस लेते हुए राइट लेग पीछे। जब राइट लेग पीछे जा रहे हैं तो हम ध्यान रखें कि हमारा जो एड़ी है, एड़ी के तो ज्यादा समय पीछे पीछे, ताकि हमारा लेग स्ट्रेट हो। दोनों हथेलियां जो है वो पूरी सीधे सीधे मैट पर है, हथेलियां। सांस भरते हुए दूसरा पैर भी पीछे, माउंटेन पोज, पर्वतासन। माउंटेन पोज में हमारा लक्ष्य क्या है कि हमारा जो सिर है, माथा है, वो मैट से टच हो जाए। इसके लिए हम चाहे तो अपने मैट का सहारा ले सकते हैं। तो मुझे एड़ी है वो जमीन से सीधी लगे हुए हैं। थोड़ा सा राइट लेग उठाएंगे, स्ट्रेट स्ट्रेट रखना है, जितना भी ऊपर जाए। वापस इसी क्रिया को लेफ्ट से वापस सांस भरते हुए आएंगे सरल रेखा में। सरल रेखा में ध्यान रखिए हिप्स ऊपर उठा हुआ ना हो, इस तरह से एक सीधी रेखा। सांस छोड़ते हुए सबसे पहले अपने घुटने को जमीन पे लगाया, नेक्स्ट छाती जमीन पे लगाई,
पुश करते हुए आगे अपने आप को भुजंगासन करने लगे। सांस भरते हुए भुजंगासन, कोनिया स्ट्रेट, दृष्टि एकदम ऊपर, एक्चुअली पीछे देखने का प्रयास। वापस वज्रासन की पोज में। सांस भरते हुए जो पैर पीछे गया था वही पैर आगे। अश्वसंचालन की पोज। सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर भी आगे। अष्टपादासन, लेग स्ट्रेट, घुटने नहीं होना है। सांस भरते हुए दोनों हाथ पैरों से लगे हुए, स्लोली स्लोली अप। इस अब जब आप पूरा 90 डिग्री आ गए, पैरों में थोड़ा फासला बनाए अप साइड, जितना हम पीछे जा सकते हो। इस वक्त हम छाती से भी पीछे जा रहे हैं, कमर से भी जा रहे हैं पीछे, और घुटने से भी। वापस दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, सांस छोड़ते हुए हाथ दाएं बाएं, रिलैक्स। ये हमारा वन सूर्य नमस्कार हुआ। एक बार और आज हम कर लेते हैं सूर्य नमस्कार, फिर लेटकर आसन करेंगे। चलिए इसी तरह करेंगे, इसी स्पीड से शुरू करने जा रहे हैं। नमस्कार की मुद्रा में दोनों हाथ एड़ी आपस में लगी हुई। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए गर्दन में लगे हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ कान से लगे हुए, बिना पैरों को के पंजों को मोड़े, हथेलियां हाथों के पैरों के दाएं बाएं। अष्टादासन, विदाउट फोल्डिंग घुटने। सांस भरे, एक पैर पीछे, अश्वसंचालन की पोज। इसमें ध्यान रखना है कि पीछे का एड़ी जो है वो खींची रहे, और लेग को स्ट्रेट करने के लिए दूसरा पैर भी पीछे, माउंटेन पोज। सांस छोड़ते हुए थोड़ा सा पैरों को सिर के पास लेकर आएंगे। अब हम करके एक एक पैर को दिखाएंगे, स्ट्रेट बिना घुटना मोड़े। दूसरा पैर, सांस छोड़ते हुए सरल रेखा। घुटने को जमीन से लगाया, कंधे को जमीन से लगाया। हाथ करते हुए भुजंगासन, कोनिया स्ट्रेट, और जितना ऊपर जा सकते हैं पेड़ों भाग को जमीन से लगाए हुए। नॉर्मल पर्वतासन। सांस भरते हुए एक लेग आगे, सांस छोड़ते हुए दूसरा लेग भी आगे। अष्टादासन, सांस करते हुए दोनों हाथ कान से लगाए हुए जा रहे हैं ऊपर, पैरों में फासला, बैंड होंगे पीछे की तरफ। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं, नमस्कार के लिए रिलैक्स करने जा रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फिर लेट कर ताड़ासन,
चलिए लेट कर ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचे, पैरों के पंजों को नीचे की तरफ। इसमें हमारे तीनों बंद लगे हुए होने चाहिए। मूल बंद, उद्यान बंद और जलमंडल बंद। मूल बंद मतलब हम लोगों ने निष्कासन अंग दोनों को ब्रेक किया हुआ रखा है। उद्यान बंद मतलब पेट को अंदर और ऊपर की तरफ कस के हमने टक किया है। जलमंडल बंद, चिन को छाती से टक किया है। इसी पोज में फर्स्ट ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथ आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम हथेली जो है वो हम जमीन को टच करा रहे हैं। ज्यादा देर पीछे का बनकर नीचे के भाग को नीचे की तरफ खींचेंगे। अपर बॉडी अपर स्ट्रेच, रिलैक्स, वन मोर टाइम। लोअर बॉडी नीचे की तरफ खींचिए, अपर बॉडी ऊपर की तरफ। कोशिश करेंगे कि हमें हाथों की हथेलियां स्ट्रेट जमीन से टच होंगी। रिलैक्स। अब करने चल रहे हैं गत्यात्मक नावासन 4 या 5 टाइम्स करके फिर हलासन में जाएंगे, वहां से सर्वांगासन और फिर ब्रिज पोज में आएंगे। जो लोग कर सकते हो वो कोशिश करें सर्वांगासन से डायरेक्टली ब्रिज पोज में जा सकते हैं क्या? जो नहीं कर सकते वो यूजुअल करें। चलिए शुरू करते हैं। अब ये हलासन में चाहे तो हाथों से कमर का सपोर्ट भी ले सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। यहाँ से आगे सर्वांगासन में, सर्वांगासन में ध्यान के रखते हैं कि मेरी जो पूरी पूरी पीठ है वो खड़ी हो जाए। पैरों के जो पंजे हैं ऊपर वो सिर से आगे न निकल जाए पीछे की तरफ। अगर आप वाकई में पूरा सीधा अगर आप तो आपकी थोड़ी जो है वो छाती से टच कर रही होगी, तो टारगेट हमारा वो देखना है। बैलेंस करते हुए कितना पीठ को खड़ी कर सकते हैं। आएंगे वापस, वन लेग, सेकेंड लेग, ब्रिज पोज। जो कर सकते हैं वो ट्राई करेंगे कि आप इस पोज से वापस जा सकते हैं सर्वांगासन में। जो नहीं कर सकते वो ब्रिज पोज करें। आ रहे हैं वापस, रिलैक्स। अब आई थिंक सब लोग यहाँ पे ब्रिज पोज तो कर सकते हैं, तो हम आज 15 टाइम्स करते हैं ब्रिज पोज ऊपर नीचे। शुरू करते हैं। इसके करने के लिए सावधानी ये देना ध्यान रखना है कि जितना जो हमारे पंजे हैं पैरों के वो थाइस के पास आ जाए। जब आप ऊपर जाए तो हमारी छाती सिर से टच हो जाए, पेड़ों का इतना ऊपर, और अपने शक्लों को पकड़ लेंगे तो और ऊपर कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15. उठेंगे, यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे चक्रासन, लेकिन आज हम थोड़ा चेंज करके चक्रासन ना करके मत्स्यासन करते हैं। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, शोल्डर्स हमारे उठे हुए हैं, अपना वजन कोहनी पर या भी कॉर्न पर और पैरों के पंजों पर वजन है। हमने अपनी माथा जमीन पर लगाया, शोल्डर्स जमीन पर नहीं है, पैर स्ट्रेट, अपने हिप्स को भी उठा लिया, हाथों को स्ट्रेट रखेंगे कि हिप्स के नीचे आ जाए और पैर स्ट्रेट। समझ में आया सभी को? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार प्लीज पूछिए। रिलैक्स, सभी लोग कर पा रहे थे? चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, पैरों को ऊपर ले जाएंगे और दाएं बाएं खोलेंगे। इसको ट्राई करेंगे कि तो सभी लोग कर सकते हैं, जितना आप खोल सकते हैं। स्ट्रेट लेग्स को आप ले जाने की कोशिश, स्ट्रेट विदाउट हमारा घुटना फोल्ड किया हुआ। अभी मैंने दोनों हाथों से सपोर्ट दिया हुआ है। अब पैरों को दाएं बाएं खोलेंगे, झटके से खोले, देखिए कितना बाहर जा सकता है, कितना खुल सकता है। राइट हैंड साइड होते हुए पेट की बल आते हैं। पेट की बल मकर आसन में थोड़ा सा विश्राम। मकर आसन के लिए दोनों हमारी जो ध्यान रखेंगे जो कोहनियां हैं आपस में मिली हुई। अब वन बाय वन लेग को थाई से टच करेंगे, प्रेशर से हिट करेंगे तो आपके थाई से लगेगा। नाउ बोथ लेग से करेंगे। रिलैक्स, यही से कोशिश करेंगे मकर आसन की नेक्स्ट विधि। उसमें हमारे टारगेट में है कि दोनों पैरों के पंजों को हमने आपस में मिलाया है, इस पंजों को मिलाया है। तो भी Alia, come here. Alia, come. Alia, come. इसका नेक्स्ट पोज करेंगे।
हमारे दोनों दिख रहे हैं, दोनों हाथ जो है वो जमीन पर है। पैरों को हमने इस तरह से उठाया, दोनों पैर पहले राइट हैंड साइड जाएंगे। जब राइट हैंड साइड जाए तो ध्यान में रखना है कि जो हमारा ये जो शोल्डर वाला पार्ट है, छाती जो है वो जमीन से टच रहे, उठेगा और पैरों के एरिया, पंजे, उंगली सब कुछ जमीन पे लगे, ऑपोजिट। ये आसन भी सभी लोग ट्राई कर सकते हैं। इसी तरह राइट लेग करते रहे। मैम पैर सीधा हो जाता है। अच्छा, आपका ऐसे सीधा हो जाता है? नहीं, वो पैर सीधा नहीं करना है, हमारा टारगेट ये है कि पैर को फोल्ड ही रखे हुए, सिर्फ जो नीचे वाला पार्ट है सिर्फ वो मूव हो रहा है। घुटना तो मेरे वहीं पर है। जेबा जी बताना पड़ेगा कि जो पाँव नहीं लग रहा उसको हाथ से पकड़ के लगाना पड़ेगा। अच्छा, ओके। दोनों पाँव नहीं लगते, जो पाँव नहीं लगता उसको हाथ से पकड़ के प्रेशर देना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर आप इस तरफ में जो पैर नहीं लग रहा है उसको हाथ से प्रेस करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये जो घुटना है ये नहीं घुट रहा है, सिर्फ पैरों के निचले भाग का मूवमेंट है। बेटर। मैम इसमें पैरों की तलवों पे जोर आ रहा है, तो कुछ फायदा बताइए। पैरों के तलवे पे आ रहा है ना प्रेशर। मैम ये तलवों पे प्रेशर नहीं आएगा, घुटनों पर आएगा और आपकी स्पाइन पर आएगा। मेरे तो पैरों के तलवे पे आ रहा है। ये नहीं, उल्टा तलवों लेट के भी, ये उल्टा लेट के मरकट आसन है, पेट के बल लेट के मरकट आसन, स्पाइन के लिए होता है। स्पाइन पे और घुटने मोड़ रहे हैं हम तो घुटनों पे थोड़ा सा आएगा उसका। क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ना मैं ये वाला, तो हाँ, थोड़ा सा पैरों की, पर अच्छा लग रहा है। वैसे है पीठ के आसन जो करते हैं वैसे ही है ये भी, दूसरी स्थिति जो करते हैं वही है ये भी। थर्ड वाला पोज करा देंगे क्या? उसमें एक पैर एक बच्चे को छोड़ के आती है बाहर। हाँ, आप देख लो। ये एक इसका ये वाला पोज करा दीजिए जो मैंने बताया, फिर मैं आके ठीक है। मैं दिख रही हूँ सबको? नहीं सर, आप मुझे डाल देंगे क्या स्पॉटलाइट पर? आगे हाँ। से हाँ, करा दिया ज्योति जी, हो गया था वो वाला। नहीं, अभी नहीं करवाया शुरू अभी। अच्छा अच्छा, हाँ तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। ये वाला बोल रही हूँ मैं, इसी का नेक्स्ट एक्सटेंशन है। अब इसमें हाथों की पोजीशन वही है, छाती जमीन पर है, राइट लेग मैंने उठाया, इसमें आपको पूरा जेबा की शायद आवाज नहीं आ रही है, मेरे को देखेंगे आप? मैंने राइट लेग को ऊपर उठाया है, राइट लेग में अपनी लेफ्ट साइड में कंधे हमारे आसन पर हैं और हाथ भी आसन पर है, कोहनी आसमान की तरफ है, और राइट साइड में मैं पैरों को क्रॉस करके ले रही हूँ। हमारी स्पाइन पे ट्विस्ट, पेट के राइट साइड में खिंचाव आ रहा है, थोड़ी हथेलियां और मेरे कंधे दोनों आसन से लगे हुए हैं। रिलैक्स करें। अब मैं अपना लेफ्ट लेग उठाया, घुटने सीधे हैं बिल्कुल, और मैंने उसको अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में पैरों को क्रॉस करते हुए रख दिया है। नीचे वाला पैर जहां पोजीशन पे था वहीं बना हुआ है, दिख रहा होगा सभी को? ज्योति जी कमर दर्द में कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये कमर दर्द के लिए सकते हैं, नहीं करते? ये कमर दर्द सकते हैं। करिए, ये कमर दर्द का ही आसन है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और
और जब पीरियड्स होते हैं तब हम लोग बाकी दूसरे आसन नहीं कर सकते, तो उसमें भी हम ये वाला आसन कर सकते हैं। तो तो हो ज़ेबा गया गर्दन हमारा? नीचे ही अब रहेगी। बताएंगे क्या पूछना चाह रहे हैं, एक बार जरा पूछिए, मैं कहीं फोन से बात कर रहा था, क्या पूछा किसी ने? नहीं सर, कुछ मैम भी नहीं पूछ। गर्दन नीचे ही रहेगी। हाँ जी, थोड़ी आपकी आसन से लगी रहेगी, ओके। थोड़ी आसन से लगी रहेगी, कंधे आसन से लगे रहेंगे, हथेली आसन से लगी रहेगी। सर ज़ेबा को वापस इसे हम डाल जल्दी दीजिए। जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। पैर उठाएं, पीछे रखें, जल्दी करेंगे अच्छा वो आएगा, ये इस तरह से। सर कमर में बहुत दर्द हो गया। इससे ये ठीक होगा बाद में बात करेंगे, आप पहले सेशन हो जाने दीजिए, हम होल्ड करेंगे, तो जब जिस समय कपाल भाती हो रहा होगा उस समय सब प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक। तो हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करें। मैं दिख रही हूँ ना सभी को? मेरा आ गया स्पॉटलाइट पे वापस? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है, चलिए अब हम लोग अभी कर लेते हैं हमारे 25 हम लोग करेंगे भुजंग आसन, उसके बाद हम हमारे दूसरे आसन कंटिन्यू करेंगे। तो भुजंग आसन में सभी को पता है, उसकी 4 विधियां हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगती हो। सांस भर के हम ऊपर जाएंगे, जब हम ऊपर जाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि हमारी कोहनियां स्ट्रेट हो जाए। सांस छोड़ते हुए वापस। फर्स्ट विधि, पहले आपने अपने हाथों को कमर के दाएं बाएं रखा हुआ है। दूसरी विधि में आप हाथों को थोड़ा आगे ले आए, चेस्ट के पास में। तीसरी विधि में हाथों को इस तरह से चेस्ट के आगे। हर स्टेप में ध्यान रखना है कि हमारा कोहनी स्ट्रेट हो जाए। और फोर्थ में हाथों के पंजों को एक दूसरे के ऊपर, तोड़ी के नीचे, और फिर जा रहे हैं ज़ेबा ऊपर। जी, एक बारी 25 बारी करना है या 25 बारी 100 बारी करना है? नहीं नहीं, सब लोग इतना नहीं कर पाएंगे मुझे लगता है, तो 25 का ही टारगेट इसमें रखा है। हो गया होगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं आसन पर बैठेंगे। करने चल रहे हैं स्थित कोणासन। स्थित कोणासन के लिए हमने अपने दोनों पैरों को खोल लिए डाउन में। आप लोग लागू करते हैं 100 टाइम्स करने का। ध्यान रखें जो हाथ ऊपर जा रहे हैं, काम से कुछ उस हाथ को देखना है। पट्टी और कितना हुआ है?
ज्योति जी, जेबा जी तो 200 करके मानेंगी। अरे यार, मेरा तो थोड़ा गिनने का प्रॉब्लम हो जाता है। आपका हो गया है कि ज्योति जी 100? हो गया। अच्छा चलिए, तो हो गया होगा सभी का। सॉरी, मैं गलती से इसको डबल काउंट करने लग जाती हूँ, सॉरी। चलिए हम लोग करने जा रहे हैं मंडूकासन। मंडूकासन में प्लीज ध्यान रखिए कि आपको खाना खाया, नाश्ता किए हुए 4 आवर्स हो चुके हो। अदरवाइज अगर नहीं है तो आप दोनों हाथों को पीठ पे रख के इस तरह से कर सकते हैं। और अगर सब यूजुअल है तो शुरू करें मंडूकासन का फर्स्ट। दोनों हथेलियों को मोड़ करके नाभि के दाएं बाएं एक बार सांस भरी, सांस निकाल के जाएंगे नीचे। छाती को घुटने से लगाने का प्रयास। यहाँ पे चाहे तो कपालभाति कर सकते हैं, ऑप्शनल है। 30 करेंगे हम। वापस सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में एक हाथ की मुट्ठी बनाई, दूसरे हाथ से उसको प्रेस करेंगे, पेट पूरा ऊपर की ओर खींचा हुआ, प्रेस करते हुए जा रहे हैं नीचे। 30 कपालभाति ऑप्शनल है। कपालभाति चाहे आप करें ना करें, कोशिश करें पूरा टारगेट फुलफिल करने की। मतलब छाती जो है वो क्या घुटने से लग जाती है। वापस थर्ड पोज करेंगे। थर्ड पोज के लिए हथेली के ऊपर हथेली रखकर जब नीचे जाएंगे तो इसको इस तरह से घुमाएंगे, मतलब मसाजिंग का स्टेप कर रहे हैं। शुरू करते हैं। सांस भरी, सांस निकालते हुए नीचे। जब नीचे आप चले गए तो सांसें सामान्य। इस पोज में आप रियलाइज करेंगे कि कपालभाति करना बहुत ही मुश्किल है, तो हम स्किप कर देते हैं। सांसें सामान्य। गर्दन एकदम नीचे भी झुकी नहीं होना चाहिए, ऊपर भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज गर्दन में दर्द हो जाएगा। तो गर्दन सामान्य, मतलब ऐसा समझे कि हम लोग अपने जमीन को देख रहे हैं या मैट को देख रहे हैं, कोई बिना गर्दन पे बिना प्रेशर लिए हुए। आते हैं वापस। करने जा रहे हैं हम लोग गौमुखासन। गौमुखासन के लिए एक पैर के हम लोग एड़ी पर बैठते हैं, दूसरे पैर को फोल्ड किया, घुटने पर घुटना। जो पैर आगे से फोल्ड है वही हैंड ऊपर से पीछे, पीछे जाके दोनों हैंड आपस में उंगलियों को मिलाते हुए कपालभाति करेंगे। यहाँ पे गर्दन स्ट्रेट। ये वाला आसन चेस्ट की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। और जिस पोज में हम लोग बैठे हैं, मतलब अपनी एड़ी के ऊपर, तो पाइल्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है। और चेस्ट पूरा खुला हुआ है हमारा। यहाँ पर भी 30-30 का स्ट्रोक करेंगे कपालभाति। वन साइड 30, वन साइड 30। चेंज। इसमें टारगेट रखें कि आपकी कम से कम एक उंगली 2 उंगली पकड़ में आ जाए। अगर नहीं पकड़ में आती है तो किस तरह से स्टेप करना है देखिए। मैंने क्या, बाकी लोग कंटिन्यू करें, मैं जिन लोग नहीं कर सकते उनको बता रही हूँ। कोहनी फोल्ड करी, इसको हमने पीछे से खींचा स्ट्रेट। तो इससे क्या होगा, ये आपको हेल्प करेगी इस हाथ को जितना नीचे जा सकता है स्ट्रेट होके। तो जब आप अगली बार जब पकड़ेंगे हाथ तो उसमें सहायता मिलेगी। अदरवाइज आप रुमाल या किसी कपड़े का सहारा ले सकते हैं।
30 strokes. वापस करने जा रहे हैं वक्रासन। वक्रासन के लिए हमने जो लोग एक पैर को दूसरे पैर में की तरफ लाके फोल्ड कर सकते हैं वो ऐसा करें। अदरवाइज जो नहीं फोल्ड कर सकते वो इस पंजे को यहाँ घुटने के पास लाएं और फिर फोल्ड करते हुए हाथों को अपने घुटने को पकड़ने की कोशिश। गर्दन ऑपोजिट। चेंज। वापस त्रिगर्जनासन करेंगे, ओम की ध्वनि, और उसके बाद फिर थोड़े से रबिंग एक्सरसाइज करेंगे, देन कपालभाति स्टार्ट करेंगे। तो एक बार त्रिगर्जनासन कर ले। अगर आप पद्मासन में करके आगे जाते हैं तो वैसा कर ले। अदरवाइज किसी भी कंडीशन में इसमें ध्यान ही रखना है कि हाथों के जो पंजे हैं वो ऑपोजिट, मतलब पीछे की तरफ खुल रही है उंगलियां। इस पोज में भी कर सकते हैं। पद्मासन लगाया मैंने और पैरों के नीचे दोनों हाथों को हथेलियां एकदम अंदर चली गई हैं। 3 4 3। जो उगा गया उसको अंदर ले लें हम। गले की मसाज। ज्ञान मुद्रा है, चिर मुद्रा में बैठ जाए। ओम की ध्वनि करने जा रहे हैं। ध्यान रखिए इसमें जब आप ये मुद्रा लगाते हैं तो जो आप जब ये वाला सर्कल बनाते हैं तो ये सर्कल ही हो, इस तरह से ऐसा पत्ती शेप ना हो। ओम। ओम। रिलैक्स। चलिए तो अब हम थोड़ी रबिंग एक्सरसाइज करते हैं, फिर हम कपालभाति स्टार्ट करेंगे और शीर्षासन कर लेंगे। रबिंग एक्सरसाइज के लिए 1 लेग से स्टार्ट करना है। घुटनों के दर्द पे हमको मेनली फोकस करना है। एक्चुअली मैं नहीं बैठ के, जिसको जरूरत है वो कर ले घुटने की, अदरवाइज कपालभाति करें। नहीं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, दोनों 1 लेग पे फोकस करेंगे। अपने दोनों हाथों से घुटने को रबिंग। तो मैं क्या कर रही हूँ इसमें, दोनों हाथों से मैंने पकड़ा और घुटने पर रख, पूरा चारों ओर गर्माहट महसूस करें जब आप ये रबिंग कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जंघें या मोटी होने की वजह से आप पूरा नहीं पकड़ पाए तो आप एक एक एरिया फोकस करें और फिर दूसरे एरिया पे ले चलें, लेकिन इसको अच्छे से रख करें। नेक्स्ट, एक हाथ हथेली दूसरे के ऊपर हथेली, उससे सिर्फ घुटने का जो ऊपर वाला पैलेट है उसको हमने रब करना है। अब अपने दोनों हाथों को स्ट्रेट रखते हुए सिर्फ घुटने के जो आजू बाजू वाले पार्ट है उसको रब कर रहे हैं। इसी को लेफ्ट लेग से कर लिया।
पहले पूरे हाथ से इस तरह से पकड़ के, मतलब मेरे अंगूठे जो है वो घुटने के ऊपर है, पूरे हाथ की हथेली ने घुटने को कवर किया एंड स्टार्ट रबिंग। एक हाथ की हथेली दूसरे हाथ पर, सिर्फ ऊपर वाले पैलेट को फोकस करते हुए इसको रब करें। नेक्स्ट, दोनों हाथों को दाएं बाएं लिया हुआ लेकर के घुटने के साइड वाले पार्ट को फोकस करते हुए फिर रबिंग एक्सरसाइज। दोनों पैरों को पास में लाएंगे, अपने हाथों की मुट्ठियां बनाकर इस तरह से स्ट्रेट मुट्ठी रखेंगे घुटने के नीचे और दबाएंगे इसको जितना दबा सकते हो। तो आप देखेंगे, महसूस करेंगे, अगर आप प्रेशर वहां लगाएंगे घुटने के नीचे मुट्ठी को दबाने में, तो आपका पंजा जो है वो थोड़ा सा जमीन से उठ जाएगा। पूरा प्रेशर अंदर की तरफ जा रहा है घुटने से, तो पंजा हल्का उठ गया जमीन से। इसी तरह से दोनों पैरों को अंदर से मैं इस तरह से पोजीशन बना रही हूँ और प्रेस कर रही हूँ, अंदर की ओर प्रेस कर रही हूँ। नेक्स्ट में हमारे जो दोनों हमने मुट्ठी बनाई थी उसको घुटने के नीचे रखा और हम इसे प्रेस कर रहे हैं। पहले हमने सिर्फ कंटिन्यूसली प्रेस किया था, अब हम थोड़ा सा जो थाई मसल है उसको रिलैक्स करने के लिए नेक्स्ट, जिस तरह से हमने अपनी हथेली की मुट्ठियां बना दी उसको थोड़ा सा घुटने के आगे लेके जाए, मतलब मेरी काफ मसल के बीच में मैंने कहीं रखा है उसको, और फिर प्रेस करें। इससे भी देखिए घुटनों पे कितना प्रेशर पड़ता है। इस पोज में भी जब मैंने प्रेस किया तो कंधे थोड़ी सी जमीन से ऊपर उठी। चलिए छोड़ते। इसके अलावा, इस एक्सरसाइज के अलावा और हम ये भी कर सकते हैं कि दोनों खड़े होकर के घुटनों को आपस में जोड़ के सर्कल करेंगे। तो अभी करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने बताया है यदि दूसरे के लिए हेल्पफुल है। क्लॉकवाइज कर लें, एंटी क्लॉकवाइज कर लें। दोनों पैरों को घुटनों में फासला लेकर के कमर के यहाँ से घुटनों को बाहर खोलें और फिर अंदर खोलें। वापस आते। अब हमारा कपालभाति कंटिन्यू जो कर रहा था वो करे और शीर्षासन कर ले। मैं शीर्षासन करने जा रही हूँ। 2 मिनट्स का टारगेट रख रहे हैं शीर्षासन में। ध्यान रखें जब आप शीर्षासन से वापस, अच्छा जो लोग शीर्षासन नहीं, जो लोग कर रहे हैं प्लीज वो कंटिन्यू करें। जो शीर्षासन नहीं कर पाते वैसा, क्या वो हमने जब माउंटेन पोज वाला ट्राई किया था वो कोशिश करती है। उसके लिए मैं फिर से बता देती हूँ। माउंटेन पोज में गए, सिर्फ नीचे जमीन पर लगा के इस तरह से आप करें, हाथों को सामने लेकर पैरों को थोड़ा पास में लाए और बराबर प्लेन उठाए सिर्फ। तो ये वाला सब लोग ट्राई करें, जो शीर्षासन नहीं कर सकते हैं, या तो उठा के रखें या स्विच करते रहें। फायदा हमें ये ले रहा है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन नीचे हेड पर पहुंचाना है। इससे भी कपालभाति करने के लिए जो
कर सकते हैं। किसी ने कुछ पूछना था जो मैंने बोला था कि आप बाद में पूछिएगा जब प्राणायाम हो रहा होगा तो। सर मेरे ना कमर में बहुत दर्द है उल्टी तरफ। वैसे तो रहता ही है हमेशा, लेकिन अब शादी में गई हुई थी ना, तो अब बहुत दर्द है। उल्टी तो 3 नहीं दिन से हुई? तो बहुत ज्यादा हो रहा है। उल्टी तो नहीं हुई? नहीं, उल्टी तो नहीं हुई। नहीं सर, उल्टी नहीं हुई। मतलब एक ही तरफ है, थोड़ा चलती हूँ फिर दर्द हो जाता है तो गरम पट्टी से सिकाई करती हूँ, फिर आराम हो जाता है, फिर हो जाता है, ऐसे हो रहा है। तो कैल्शियम विटामिन डी की कमी तो इधर पक्का है। सर ये इधर लेफ्ट हैंड पे हो रहा है, ये कमर से ना नीचे पैरों में जा रहा है। हाँ तो साइटिका है और साथ में आपको अब क्या करें, विटामिन डी आपने चेक करवाया था, विटामिन डी और कैल्शियम? सर हाँ, वो कराया था, उसकी मैं वो 1 हफ्ते में एक वो पाउच सा सैसे है। ले रहे हो? हाँ और जी, कैल्शियम के लिए क्या किया? कैल्शियम की भी टेबलेट चल रही है, हम्म, पर तब ये तो दर्द अब तब तो बढ़ फिर गया। जिस डॉक्टर ने कैल्शियम की टेबलेट बताई थी उसी डॉक्टर से बात करो कि भाई ये कमर क्यों दर्द कर रही है। नहीं? सर तो झटका लग गया, पता नहीं क्या हुआ, रहता तो था लेकिन अब ज्यादा हो रहा है 3-4 दिन से। अंकल सॉरी, आप कंटिन्यू कर लेंगे क्या प्लीज? ये बच्ची थोड़ा बहुत ज्यादा रो रही है तो मुझे लेना ठीक है पड़ेगा ठीक उसको। है ठीक है ठीक मैं है। हूँ यहीं पर हूँ, लेकिन मतलब ज्योति, आप ज्योति आप कंटिन्यू करो। जल्दी से अगली सांस से कंटिन्यू कर लीजिए प्लीज। सर ये भुजंगासन वगैरह कर सकते हैं सब, हाँ जी, मरकट करेंगे करेंगे भुजंगासन, मकर आसन सारे करना। चलिए आगे ठीक शुरू है। करते हैं 3 सांसों के लिए अग्निसार। अग्निसार में जिसको खाए हुए 3.5 घंटे हुए हैं सिर्फ वही करे, अगर उससे कम हुआ है टाइम तो अग्निसार को अवॉइड करेंगे। अग्निसार में हम पूरी सांस भर के बाहर निकालेंगे। निकली हुई सांस में अपने नाभि को पीछे की तरफ रीढ़ पर हिट करने का प्रयास करेंगे और उसको रिपीट करेंगे। पेट हमारा अपने आप ही आगे पीछे होने लगेगा। तो नाभि को हम पीछे ले जाएंगे और फिर वो आगे आएगा। तो कंटिन्यूस उसको रिपीट करेंगे निकली हुई सांस में। शुरू कर दे सभी। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो ध्यान देंगे कि एक सांस में 15 से 20 बार सिर्फ पेट को हम हिलाएंगे, नाभि को आगे पीछे करेंगे। जिनको पेट की कोई दिक्कत है, कोई लूज मोशंस वगैरह है, वो इसको अवॉइड कर दें। पीरियड्स है नहीं करेंगे इसे। मीन्स ओवरऑल पेट में कुछ होना नहीं चाहिए। प्रेगनेंसी में नो, पीरियड्स में मैंने बता दिया नहीं। फायदे हैं इसके कि हमारे शरीर के पेट के जो है सारे ऑर्गन्स, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा किडनी, हमारा लीवर, हमारे पैंक्रियाज, सभी इफेक्ट में आते हैं। सभी की
अच्छे से मसाज हो जाती है, क्योंकि जब हमारा पेट आगे पीछे जा रहा है तो सभी चीजें स्क्वीज हो रही हैं और स्ट्रेच हो रही हैं, तो पूरा पेट का मसाज हो जाता है इसमें। स्थिति है इसकी, बैठकर कर सकते हैं, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे बिल्कुल। और जब हम बैठे तो हमेशा स्पाइन को स्ट्रेट रखने की कोशिश करें और गर्दन थोड़ी सी ऊपर रखें, जिससे हमारी पीछे जो गर्दन के पीछे स्पाइन जो पूरी आती है वो पूरी स्ट्रेट हो जाएगी। और इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं, खड़े होकर जो करना चाहते हैं कर ले, मैं एक बार बता देती हूँ। खड़े होकर करने के लिए इस तरह से हम खड़े होते हैं, कमर हमारी सीधी रहती है, कमर से झुके हुए नीचे, और लेकिन स्पाइन हमारी स्ट्रेट है, गर्दन उठी हुई है। सांस भर के पूरी सांस बाहर निकालेंगे, फिर पेट को आगे पीछे करेंगे, जो कि हमारी जो हम मौलिक क्रिया जो करते हैं उसमें भी धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस होने लगेगी। समय कम है, एक आखिरी सांस और कर लीजिए, एक बार बैठकर पूरी सांस निकालें और जितने बार कर सकते हैं उतनी बार। रिलैक्स। बहुत दिन से हमने मूलबंध का प्रयास नहीं किया है, मूलबंध लगाएंगे। मैं 20 का काउंट करूंगी, मूलबंध को लगाकर रखना है, फिर अगेन 20 का काउंट करूंगी, मूलबंध लगाएंगे और रिलैक्स उसको रिलीज करेंगे। सबको शायद मूलबंध पता है, पुराने ही हैं सभी, मूलबंध सभी को पता है। तो शुरू करें, लगाएं मूलबंध। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। अगेन 20 का काउंट कर रही हूँ मैं, थोड़ा धीरे काउंट करूंगी, तो पूरी तरह से मूलबंध लगाएंगे और उसको रिलीज करेंगे, प्रॉपर एक्सरसाइज देंगे अपने मसल्स को। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में लेफ्ट नोस्ट्रल से हम सांस को भरेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए रोकेंगे, जितना समय भरने में लगा है उससे थोड़ा ज्यादा समय लेते हुए राइट नोस्ट्रल से बाहर निकालेंगे। अगेन राइट से भरेंगे, रोकेंगे और फिर लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। इसको जो करना चाहते हैं 1:2:2:1 के अनुपात में भी कर सकते हैं। एक सांस मतलब जैसे 10 के काउंट में भरें, 20 के काउंट में रोकें, 20 के काउंट में निकालें, फिर 10 के काउंट में रोकें। 10 और 20 रुकना मुश्किल होता है, हाई ब्लड प्रेशर वाले 20 के काउंट में बिल्कुल ना रुकें। वो क्या करें, 5 का काउंट ले लें, जैसे कि 5 के काउंट में भरा, 10 के काउंट में रोका, 10 के काउंट में निकाला और 5 के काउंट में रोका, इस तरह से शुरू करें। करते रहेंगे और मुझे सुनेंगे साथ में। इसको कोई भी कर सकता है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें, ना खाने पीने की रिस्ट्रिक्शन है, इसको कभी भी करिए। चक्कर आ रहे हैं आपको, जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कई बार, या चक्कर आ रहे हैं, बेचैनी हो रही है, तो उस वक्त अगर कर सकते हैं तो इसको करिए। नींद नहीं आ रही है उस वक्त करें इसे। कंसंट्रेशन बढ़ता है क्योंकि हम ऑक्सीजन का प्रॉपर फ्लो अपने माइंड में करते हैं, अपने लंग्स में करते हैं, तो इससे कंसंट्रेशन भी बहुत बढ़ता है और माइंड बहुत शांत हो जाता है। बबूल का छिलका बबूल की फली जो होती है ना,
इसका पाउडर मिलता भी है नेट पर, अगर आप देखोगे तो ये किसी भी दर्द में, चाहे वो घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, तो फायदा करता है। और ये सड़क के किनारे बबूल की फलियां बहुत मिल भी जाएंगी, अगर आप चाहो तो खुद ले करके सुखा करके उसको कूट करके पाउडर बना करके 1 चम्मच शाम को सुबह को ले सकते हो। बट वो उसका पीसना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसका जो बीज होता है बहुत मजबूत होता है, हाँ? तो बाजार में इसका ये मिलता है, बाजार में हमारा ख्याल वैद्यों के घर पे भी मिलेगा, जो वैद्य वाले होते हैं, जैसे छोटी बाजार है शाहदरा में, शायद वहां मिल जाए। उसको मैंने नेट पे डाला है, आप देख लेना, नेट पे नहीं मतलब ग्रुप में। सर सबसे बेस्ट आटा बताइए किसका होता है, मिलेट, ज्वार, जौ? किसी एक का नहीं, सबको मिक्स करके लेना चाहिए। जैसे जौ सबसे अच्छा होता है, हाँ जी। और जौ की रोटी आप बड़े आराम से खा भी सकती हैं। तो अलग अलग आटे की खा सकते हैं या सबको मिलाएं? सबको मिला करके खाएं, अलग अलग नहीं खाना। अलग अलग कितना, अब 5 चीजें हैं तो आप अलग अलग 5 रोटी थोड़ा ना खाओगे, नहीं नहीं नहीं, एक खानी होती है, एक दिन दूसरी। नहीं नहीं, सबको मिला करके। अब मल्टीग्रेन आटा मिलता है, भारत इसका क्या कहते हैं, पतंजलि का नवरत्न नाम करके आता है, महंगा है थोड़ा, लेकिन अच्छा है। नहीं, घर जैसे घर आजकल सीजन है ठंड का, तो कभी बाजरा, कभी मक्का, कभी। नहीं, तो उसमें वो तो हम भाई 1 दिन 2 दिन खा सकते हैं, कि मक्के की रोटी आप सरसों से खा लीजिए, डेली खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा आपका, नहीं। इसलिए आ, बनाते हैं लोग मक्के की रोटी, कभी बना लिया, कभी बाजरे की बना लिया। उसमें मूली गाजर डाल के। हाँ, तो अभी अभी कुछ भी डालो उसमें, रहा है कि ये स्वाद के लिए नहीं खाना है इसको, अपने ये डाइट के मिलेट लिए। क्या ज्वार होता है सर? मिलेट नहीं, ज्वार होता है? मिलेट का मतलब होता है ये सारी, जैसे जैसे है क्या कहते हैं, जितनी होती हैं, ज्वार है, बाजरा है, राजमा। मक्का है, चना है, राजमा है, और क्या बोलते हैं ये सोयाबीन है, ये सारी चीजें जो हैं अच्छा, मिलेट्स, ये मिलेट। जो नवरत्न आटा जो बताते हैं ना, उसमें सारी हाँ चीजें जी। मिली हुई होती हैं। आटा मैं लेके आई हूँ, उसमें 15 तरह के अनाज और दालें हैं जो मैं लेके आई हूँ। तो वो 90 रुपीज किसका, का पैकेट। कौन सी पतंजलि, कंपनी का? अब अच्छा। पतंजलि चक्की पे जाओ आप, चक्की वाले अब रखते हैं, चक्की वाले से पूछो कि हमें चाहिए ये चीजें, वो दे देगा आपको बना के वहीं पे। सर मैं भी लेकर आई हूँ ये हम्म। मल्टीग्रेन आटा, हम खा रहे हैं 2 महीने से। मैं हाँ, इसमें जौ का आटा डालती हूँ ज्यादा, तो लेकिन वो ना रोटियां सब कहते हैं कड़वी लग रही है, कड़वी लग रही है। मैं कतई नहीं, गलत बोल रहे हैं, किसी और की वजह मैं से है, सबको जौ का आटा कड़वा होता ही नहीं है। मैं सबको जबरदस्ती खिलाती हूँ कि नहीं नहीं खानी है, ये रोटी खानी है। मैं कह बता रहे नहीं दूं, कड़वी लग रही 14 है, हम नहीं खा रहे। अपने बचपन में 15 साल तक मैंने जौ का ही आटा खाया है, क्योंकि वहां गेहूं पैदा ही नहीं होता था तब, समझ रहे हो। सर अब क्या चालाकी करी इन्होंने, मैं कहीं गई हुई थी तो पीछे से गेहूं का आटा खा लाए, कह रहे नहीं हम नहीं खा रहे रोटियां, ये तुम्हारी मल्टीग्रेन वाली, हाँ, तुम ही खाओ बैठ के। जौ की रोटी तो एकदम वैसे ही बनती है, बस उसमें इतना ये होता है कि अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी रोटी होती है जौ। चलिए एक विधि करते हैं उज्जयी प्राणायाम की। लंबी सांस खींचेंगे, गले को चौक करते हुए लंबी सांस खींचेंगे, रोकेंगे उसको कुछ सेकंड के लिए और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे। शुरू करें, जलंधर बंद लगाते हुए। कर लेंगे। रेचक करने जा रहे हैं भस्त्रिका के साथ। मैं 30-30 कंटिन्यूअसली करूंगी। चारों विधियां सबको पता है, और लेकिन सांस पर ध्यान देना है। केवल विधि नहीं करनी है, सांस पर ध्यान देना है। जिस स्पीड से आप सांस को निकालेंगे, भरेंगे, उसी स्पीड से निकालना है।
मैं 30 बार ऊपर, 30 बार सामने, 30 बार ये वाला और 30 बार ये वाला, 30-30 कंटिन्यूअस करूंगी। और जो करना चाहते हैं रुक कर, जो ब्लड प्रेशर हाई है वो धीरे धीरे करें, और जो रुक कर करना चाहते हैं वो 20 करें फिर रुक जाएं, 20 करें रुक जाएं। तो सबकी अपनी अपनी स्पीड शुरू कर दें। रीता जी हाथ सीधा ऊपर ले जाओ, तो मिलानी नहीं है कोनी, हाथ ऊपर खुलेगा, नीचे मुट्ठी बंधेगी। सामने बैठ। आखिरी विधि में हाथों को इस तरह लॉक करके पकड़ लेंगे छाती के पास, फिर करेंगे। रिलैक्स। अपने घुटनों को आगे से खोल लें, हाथों को सामने ले जाएं और अपनी छाती को, अपनी चिन को आसन से लगा दें। बैठेंगे तो अपने अपने आसन। ज्योति बताना जरा, रीता जी गलत कर रही थी, जो सामने से हाथ लेते हैं ना, तो ये मुट्ठी वो हथेली ऊपर करके खींच रही थी, आप हथेली नीचे करके लाना, देखिए जरा रीता जी। नहीं नहीं, वो वाला सेकंड वाला, सी सेकंड 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 वाला। देखिए रीता जी, सामने से जब लाते हैं, इस तरह से देखिएगा रीता जी, ये सांस भर सामने स्ट्रेट, और फिर जब पीछे लाएंगे सांस छोड़ते हुए इस तरह से छाती के हाँ, पास से, आप मुट्ठी ऊपर बांध रहे थे ना, हाँ ये यहाँ पर छाती के पास रखिए। हाँ। और रश्मि, रश्मि जब आप राइट लेफ्ट ला रहे थे, हिट कर रहे थे, तो इन्होंने बोला कि अंगुलियों को बांध लीजिए, नहीं, जब ये छाती से ये रिब्स से साथ लगाते, देखिए ये ये देखिए मैंने कैसे। अपने हाथों को लॉक कर ले और फिर करें। ये हाथ आगे पीछे कहीं नहीं जाएंगे, आपकी छाती के पास रिब्स को हिट करेंगे, ये वाला पोजीशन ले लीजिए। हाँ राइट। सर सबकी ये पोजीशन। रेचक और स्थित कोण आसन एक ही चीज है, मतलब दोनों में भस्त्रिका होती है ना? भस्त्रिका स्थित कोण आसन में हम सांस लेने की क्रिया को ऐड ऑन कर दिया है बस, और क्या हो, तो सारे आसनों में हमने क्रिया है, उसमें थोड़ा चूंकि एक रिदम होता है इसलिए चल जाता है। करके दिखा दो इनको, इनको दिखा दो, चलो से टाइम तो होने वाला है, 2 मिनट रह गया है। स्थित कोण आसन दिखा दीजिए एक बार। सब में नहीं कर रहे सर, हैं एक नहीं सर एक तरह आता तो है, मतलब ये है कि दोनों में वही है, मतलब नहीं नहीं भस्त्रिका नहीं ही नहीं है। नहीं, स्थित कोण आसन, अभी ये क्या कैसे भूल गए भाई आप? स्थित कोण आसन पैर खोल करके एक हाथ ऊपर, वो तो कटी हाँ जी चक्रासन सर, से वो तो मिलता मालूम जुलता है। है, बट उसमें भी तो वही है ना, बेसिकली सांस तो हाँ, लेकिन नाक से ही उतना होते तेज हैं। नहीं हो पाता जितना इसमें हो रहा है, जैसे आप कर रहे हैं। ये ना एक जो भस्त्रिका है वो हम इंटीग्रेटेड योगा कह सकते हैं, उसमें हम भस्त्रिका के साथ कमर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें हम्म। भस्त्रिका के साथ हम कंधों की और उस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हाँ अलग हो गया ना, प्रैक्टिस अलग अलग हो गई। भस्त्रिका के साथ हम आसन भी करते हैं बहुत वो तो सारे। ऐड ऑन कर दिया गया है, भस्त्रिका ऐड ऑन कर दिया है बस। जब हम खड़े होकर करते हैं सांसों के साथ, उसको भी हम भस्त्रिका कह सकते हैं। तो उसके साथ हमारा आसन डबल प्रैक्टिस हो रही है एक तरह से। ठीक। चलिए अब करेंगे, समय हो गया है। सभी ज्ञान मुद्रा लगाएं। पहले 2 बार 3 बार कर लें, भ्रामरी कर लें। पर आज मैंने पूरा किया है, आपने देखा होगा। हाँ जी, देख रहा हूँ देख रहा हूँ। पर मैं वहां से ऑस्ट्रेलिया से 7 kg वेट कम करके आई थी, चलिए क्योंकि फिर वहां वॉक होती थी, वॉक पूरे पहाड़ी इलाका। तो अब मैं चाह रही हूँ मेरा वजन ना बढ़े, तो मैं क्या करूं? आप डेली आया करो और जो करें ये सब करो, देखो नहीं बढ़ेगा।
सभी ज्ञान मुद्रा में बैठे, आंखें बंद, लंबी गहरी ओम की ध्वनि और उसके बाद महामृत्युंजय जाप और शांति पाठ शुरू करें। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाय मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापा शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। सभी अपने हाथों को रब करके ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। उस ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर धारण करें और अपने पूरे शरीर पर धारण करते हुए जब आंखें खोलें तो सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखें। कर अग्रे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले विष्णु, प्राप्त करना।